नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है दस्तक क्लासेस फॉर यूपीएससी में। आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय के बारे में पढ़ेंगे और इस सीरीज का ये पार्ट 1 होगा। 12 से 13 वीडियो इस लेक्चर सीरीज के आएंगे जिसमें हम आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस सीरीज का पार्ट 1। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय में चर्चा करने से पहले हम ये बात आपको बताना चाहते हैं कि हम इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में चर्चा करने के लिए हम सिर्फ यही नहीं जानेंगे कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को क्यों और किस उद्देश्य से बनाया गया था। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को जिस उद्देश्य से बनाया गया था, क्या वो प्रेजेंटेशन में भी उस अपने पर्पज के हिसाब से रेलेवेंट है या नहीं। तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ। मेरा नाम है राहुल और मैं दस्तक क्लासेस में एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एससीओ के बारे में, यानी कि सबसे पहला हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो है एससीओ। तो एससीओ की सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि और इसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1996 को, यानी कि 1996 को इसे बनाया गया था। और उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था। 2001 में उज्बेकिस्तान के ज्वाइन करने के बाद इसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान को लाया गया था। भारत और पाकिस्तान जो है इसके मेंबर 2017 में बने थे। और जैसे कि हम जानते हैं इसका प्रारंभिक नाम द संघाई 5 था, यानी कि इसका जो प्रारंभिक नाम था वो एससीओ नहीं था, इसका प्रारंभिक नाम था द संघाई 5। जैसे कि इसके नाम में ही पता लग रहा है कि इसका इनिशियली जो आरंभ हुआ था द संघाई 5 से, तो इसमें 5 देश थे। वे 5 देश कौन कौन से थे? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। उसके बाद में जैसे कि हम बता चुके हैं आपको कि 2001 में उज्बेकिस्तान ने इसे ज्वाइन करा था और 2017 में भारत और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन करा। तो प्रेजेंटेशन में इसमें कितने कंट्री हुए? 8 देश इसमें शामिल है वर्तमान में। और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है बीजिंग में। बीजिंग जो चाइना की राजधानी है। और अब हमने संघाई के बारे में जितना एग्जाम रेलेवेंट है वो पढ़ लिया है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि संघाई को, यानी कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ को आखिरकार क्यों बनाया गया था। तो चलते हैं एक दूसरी तरफ। तो जैसे कि हम जानते हैं 1992 में, यानी कि 1991 से लेकर 1992 तक यूएसएसआर जो आज का रसिया है उसका डिसइंटीग्रेट शुरू हो गया था। तो डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना, यानी कि जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होना शुरू हुआ तो उसके बाद चाइना ने सेंट्रल एशिया को अपने कंट्रोल में लाने के लिए एससीओ बनाया गया था। प्रारंभ में एससीओ का जो उद्देश्य था वो सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया के देशों में टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को रोकना था। मगर अगर हम प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखें तो क्या एससीओ अपना कंप्लीटली काम कर पा रहा है? तो जी नहीं, क्योंकि आज के टाइम में जो एससीओ है वो टेररिज्म के अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी, फाइनेंशियल इशू और जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इसमें चर्चा किए जाते हैं।
तो ये था एससीओ के बारे में। अब हम दूसरे संगठन के बारे में देखते हैं। इस संगठन का नाम है G20। G20 जैसे कि इसके नाम में ही है कि G20, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 में जैसे कि पता लग रहा है कि इसमें 20 देश होंगे, तो जी हाँ, इसमें 20 देश हैं, मगर 20 मेंबर कंट्री में 19 इसमें कंट्री हैं और एक ग्रुप है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। इसमें एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन समूह। इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। और यूरोपियन यूनियन एक समूह है वेस्टर्न कंट्रीज का, यानी कि जिसमें यूरोप के सारे देश आते हैं। और इसके बारे में भी चलो मैं बता देता हूँ आपको। यूरोपियन समूह जो है, यूरोपियन समूह में प्रेजेंटेशन में 27 मेंबर हैं। और 2019 से पहले, यानी कि 2019 से पहले यूरोपियन यूनियन में 28 देश हुआ करते थे, मगर 2019 में इसका जो यूरोपियन यूनियन था, इसमें ब्रिटेन ने अपने आप को एग्जिट कर लिया, यानी कि निकाल लिया। तो उसे ब्रेग्जिट भी बोला जाता है, ब्रेग्जिट डील भी उसे कभी कभी कहा जाता है। तो यूरोपियन यूनियन में 27 देश बचे हैं प्रेजेंटेशन में। और अगर हम बात करेंगे G20 की स्थापना की, तो G20 की जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी, यानी कि 1999 में हुई थी। 1999 में इसकी स्थापना हुई भली सी थी, मगर 1999 में इसने अपना काम प्रॉपर तरीके से करना शुरू नहीं किया था, क्योंकि इसके जो समिट यानी कि सम्मेलन स्टार्ट हुए थे वे हुए थे 2008 से, यानी कि 2008 से इसके सम्मेलन स्टार्ट हुए थे। और इसका सबसे पहला जो सम्मेलन था वो यूरोप की जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, जो दुनिया की महाशक्ति जिसे माना जाता है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुआ था। तो 2008 से प्रॉपर एग्जिस्टेंस में आया कौन? G20। इसका फाउंडिंग फादर भी कभी कभी अमेरिका को कहा जाता है, यानी कि G20 को जो फाउंडेशन स्ट्रक्चर बनाने का जो काम करा था वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने करा था। और इसमें अधिकतर देश जो शामिल हैं वे भी वेस्टर्न कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन तीन के ही हैं। एशिया में से भी इसमें कुछ देश शामिल हैं। जैसा अगर हम बात करेंगे कि भारत क्या इसका मेंबर है, तो जी हाँ, भारत इसका मेंबर है। और इसके अगर हम सम्मेलनों की बात करें तो इसका 2019 का जो सम्मेलन हुआ था वो जापान में हुआ था। जापान की राजधानी ओसाका में हुआ था। जापान को आपको पता होगा धरती का उगता हुआ सूरज भी कहा जाता है, यानी कि द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, तो उसे बोला जाता है जापान को। तो जापान के अगर बारे में हम बात करेंगे तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और जापान की राजधानी जो टोक्यो है ना, और जो ओसाका है, वो दोनों एक ही आइलैंड पर बसे हुए हैं, और जिसका नाम है होन्शु आइलैंड। और होन्शु आइलैंड जो है वो जापान का सबसे बड़ा आइलैंड भी है, क्योंकि जापान 4 आइलैंड का मेन एक ग्रुप है। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप समूह, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 2020 के सम्मेलन की, तो 2020 का जो सम्मेलन था वो हुआ होगा, यानी कि सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में हुआ। एक्चुअली हो भी सकता नहीं भी, अगर होगा भी तो ये वर्चुअल समिट होगा। वर्चुअल समिट का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण हो सकता कि इसे एक्सटेंड भी कर दिया जाए, यानी कि 2020 का 2020 का जो G20 कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है, हो सकता वो ना होगा। अगर होगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी कि वर्चुअल समिट होगा, और वो कहाँ होगा? सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में होगा। इसके बाद हम बात करेंगे 2021 का। 2021 का जो G20 का सम्मेलन है वो होगा इटली में, इटली की राजधानी रोम में। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे 2022 की, तो 2022 का यानी कि 2020 का इसका जो सम्मेलन होगा वो होगा कहाँ पे? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। एक्चुअली क्या होगा, ये बहुत ही खास होने वाला है। बहुत खास इसलिए होगा क्योंकि जो भारत जिसका उद्देश्य है कि 2022 लोग भारत अपनी संसद के लिए एक न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनाएगा, उसी के पास में 2022 का जो G20 सम्मेलन होने जा रहा है उसके लिए एक पार्लियामेंट्री के साइड में एक नई बिल्डिंग भारत इस सम्मेलन के लिए क्रिएट भी कर रहा है। ऐसे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।